यूपीपीसीएल के जितने भी उपभोक्ता हैं सेल्फ बिल जनरेशन को लेकर के अपने परेशान हो रहे थे, तो उनके लिए वीडियो आ चुकी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं सेल्फ बिल के बारे में, आपकी कैसे जनरेशन होगी, सारी जो जानकारी है वो आपको हम देने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि आपकी जो सेल्फ बिल जनरेशन से रिलेटेड पूरी जो डिटेल्स है वो प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लग गया, 2-4 दिन का। कस्टमर केयर से भी बात हुआ है, जो यहाँ पे सहायक प्रतिनिधि अधिकारी हैं उनसे भी बात हुआ है, और वो क्या कुछ जानकारी दिए हैं सेल्फ बिल जनरेशन को लेकर के। क्योंकि आपका जो अकाउंट नंबर पहले जो 12 अंक का था, अब वो 10 अंक में कन्वर्ट हो चुका है, यानी आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरह से नया हो चुका है। क्योंकि आप पहले इसमें लॉगिन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आपका 12 अंक का था। तो आपको पूरी डिटेल्स हम बताए थे, और उससे आपको बहुत ज़्यादा जो कि हेल्प भी मिला है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल्स हम बताने वाले हैं कि सेल्फ बिल जनरेशन के बारे में क्या कुछ जानकारी हमको प्राप्त हुई है, कैसे आप यहाँ पे बना पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान होगा यहाँ पे, पिछला जब वीडियो मैंने अपलोड किया था तो वहाँ पे जो दिखा रहा है आपको वीडियो में कि योर आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है वो यहाँ पे 347 रुपया दिखा रहा है। जो कि पिछले अभी वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे योर आउटस्टैंडिंग जो यहाँ पे अमाउंट है वो यहाँ पे 0 था, यानी उस समय मेरा बिजली बिल जनरेट नहीं हुआ था। हालांकि महीने के 4-5 तारीख तक जो है कि सेल्फ बिल जनरेशन के द्वारा बिजली बिल बन जाता था, लोग बना लेते थे जितने भी उपभोक्ता अगर जानकारी रखते थे सेल्फ बिल जनरेशन का। लेकिन जैसे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया अकाउंट नंबर, उसके बाद योर कंज्यूमर ट्रांसफर टू आरएमएस हो गया, और वहाँ से जो है कि लगातार जो समस्या आने लगी अपने उपभोक्ता को अपने अकाउंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे कैसे ये बिजली बिल बना है, इसमें प्रेजेंट रीडिंग कैसे यहाँ पे डाली गई है, प्रीवियस रीडिंग कैसे मिला है, कितने यूनिट पे ये जो है कि बिल जनरेट हुआ है, कितने जो ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए बिजली बिल अभी इस समय चल रहा है, सारी कुछ जो डिटेल्स है बिल इंफॉर्मेशन वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अब बात करें हम सेल्फ बिल जनरेशन के लिए, तो देखिए सेल्फ बिल जनरेशन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल्फ बिल जनरेशन पे यहाँ पे जाएंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे पिछले जितने भी उपभोक्ता हैं अगर वो अपना बिजली बिल खुद सृजित करते थे तो यहाँ पे आने के बाद वो जो है कि पिछले साइट में सबसे पहले उनको जो है कि अपना प्रेजेंट रीडिंग डालना होता था, और जो रिकॉर्डेड डिमांड था यानी आपका 2 किलोवाट का है, 1 किलोवाट का है, लेकिन आपने यूज़ कितना किया है 1 मंथ में, तो आपका प्रेजेंट रीडिंग हो गया और प्लस जो है कि आपका रिकॉर्डेड डिमांड, ये 2 चीज़ आपको डालना होता था। और सेल्फ बिल जनरेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो बिल है वो जनरेट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है कि न्यू अकाउंट बनाने के बाद से जो है कि यहाँ पे इस प्रकार से जो समस्या अभी आ रही है कि आपकी अकाउंट नंबर तो बन चुका है और लास्ट जो पेमेंट है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। आप देख पाएंगे थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से, तो मीटर जो नंबर है, मीटर नंबर भी यहाँ पे दिखा रहा है आपका, यानी मीटर स्टेटस जो है कि मीटर जो आपका है वो चेंज नहीं होगा, उसी मीटर के आधार पर जो है कि आपकी बिजली बिल आने वाली है। बहुत सारे उपभोक्ता की ऐसी भी समस्या थी, जो है कि डाउट्स थी कि क्या अब अकाउंट नंबर चेंज हो चुका है तो जो पिछला जो मीटर था क्या वो मीटर भी चेंज होगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर सिर्फ चेंज होगा यहाँ पे, बाकी आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कितने किलोवाट का आपका सप्लाई है, आपका नाम, आपका जो डिस्कम है यानी पूर्वांचल, पश्चिम मालय, यहाँ पे दक्षिणालय, यहाँ पे सारी कुछ डिटेल्स आपकी सेम रहने वाली है। तो मीटर नंबर भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेम है, यानी सेम मीटर जो है कि रीडिंग से आपकी बिजली बिल सिद्धित होने वाली है। तो यहाँ पे जो है कि आपको करना क्या है, चेक एलिजिबिलिटी पे जैसे ही आप क्लिक कर रहे थे यहाँ पे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आ रहा था कि सिस्टम एरर, और नीचे यहाँ पे आ रहा था अनेबल टू रिट्रीव योर डिटेल्स एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर और कंटेक्ट यूपीपीसीएल कस्टमर केयर। यानी यूपीपीसीएल कस्टमर केयर से आप संपर्क कीजिए। आपने किया भी होगा, उम्मीद करते हैं, अगर नहीं किया है तो हमने खुद किया है, और वो क्या बता रहे हैं वो चीज़ भी आप जो है कि सुन लीजिए। 8292 से जुड़कर अपनी बिल सप्लाई की समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए 8010968292 पर व्हाट्सएप करें। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं या 1 बोलें। कंप्यूटरीकृत जानकारी के लिए 1 दबाएं, अन्यथा लाइन पर बने रहें। का अपेक्षित अभी जो ये अकाउंट नंबर था 12 अंक का, तो ये माइग्रेशन हो चुका है मेरा, ठीक है। तो ये अब 10 डिजिट का जो नंबर है नया वो तो प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो इसको uppclonline.com जो साइट है आपका ऑफिशियल, इस पे अपना अकाउंट भी हम क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन जो सेल्फ बिल जनरेशन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने पे बता रहा है प्लीज चेक इफ यू आर एलिजिबल फॉर सेल्फ बिल जनरेशन, और नीचे एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है चेक एलिजिबिलिटी, उस पर क्लिक करने पे अनेबल बता रहा है और लिख रहा है कस्टमर केयर से संपर्क कीजिए।
मीटर आपका पोस्ट नहीं हुआ है सर, ठीक है। अपने एसडीओ कार्यालय में संपर्क करिए और मीटर अपना पोस्ट कराइए जरूर। जी, पोस्ट हो जाएगा आपका मीटर। उन्हें अवगत करा दीजिएगा कि आपकी जो बिल है उससे आपका ना मीटर शो कर रहा है ना उसकी रीडिंग शो कर रही है। आप चेक नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी किस यूनिट बेस पर बिल बन रही है सर। अब आपने सुन लिया होगा कि जो भी मैंने कस्टमर केयर से बात किया है, यहाँ पे सहायक प्रतिनिधि अधिकारी से जो भी सेल्फ बिल जनरेशन से संबंधित समस्या के बारे में मैंने उनसे पूछा, तो वो बता रहे हैं कि आपका अकाउंट नंबर तो यहाँ पे जो माइग्रेशन हो चुका है, यानी 12 अंक का जो आपका अकाउंट नंबर है वो 10 अंक में जो है कि कन्वर्ट तो हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जो है कि आपका जो मीटर नंबर है वो मीटर नंबर तो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन मीटर रीडिंग आपका शो नहीं हो रहा है कि प्रेजेंट में कितना है, प्रीवियस में कितना है। कोई भी रीडिंग संबंधित यहाँ पे जो जानकारी है वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो आप जो है कि अपना सेल्फ बिल जनरेशन नहीं बना पाएंगे। तो इसका उन्होंने सीधा सा उपाय यही बताया है कि आप जो है कि जो एसडीओ हैं आपके, जो आप जहाँ से बिजली बिल आपकी आपूर्ति होती है, नज़दीकी जो आपका पावर हाउस होगा, वहाँ पे जाकर के जो एसडीओ हैं या जेई हैं उनसे आप जो है कि इस समस्या के बारे में अवगत कराएं और जो है कि उनसे ये बताएं कि आपका मीटर वो पोस्ट कर दे। और आपकी पिछले वीडियो में भी मैंने यही बताया था, आपकी जो एक आध दो कमेंट में भी मैंने यही जवाब दिया था कि आप अपना पहले मीटर जो रीडिंग है वो पहले पोस्ट करवाइए कि पिछला जो आपका मीटर रीडिंग है वो कितना था। जब तक आपका प्रीवियस रीडिंग पोस्ट नहीं होगा तब तक आप प्रेजेंट में मीटर रीडिंग वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं खुलेगा, तो आप स्वयं से बिजली बिल सृजित नहीं कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा उपाय आपको हम बता देते हैं कि देखिए, जितने भी उपभोक्ता हैं अगर उनके गांव पे अगर आते होंगे मीटर रीडर, या अगर वो स्वयं से सृजित करते होंगे, तो आपको पहली बार क्या करना है कि मीटर रीडर से सबसे पहले बुलवा करके उनको जो है कि अपना जो अकाउंट नंबर बताना है कि देखिए हमारा जो अकाउंट नंबर है 10 अंक का वो प्राप्त हो चुका है, आप हमारा मीटर रीडर जो है कि बिजली बिल है जो वो मीटर के अकॉर्डिंग बना दीजिए। मीटर के अकॉर्डिंग बनाने से मतलब ये है कि जैसे उनके पास एक जो ऑफिशियल साइट होती है उनके पास, जो कि सिर्फ मीटर रीडर के ही पास होती है, वहाँ से वो जैसे ही प्रेजेंट रीडिंग आपका डालेंगे तो तुरंत वहाँ से जो प्रीवियस रीडिंग का जो है पूरे डिटेल्स उनकी आ जाएगी और वो रसीद जो है कि उनसे आप प्राप्त कर ले। अगर नहीं भी प्राप्त हो पाएगा तो आप नीचे यहाँ पे आएंगे तो जैसे ही वो बिजली बिल आपका बना देंगे, जब जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18/6/2023 का जो बिल डेट है वो यहाँ पे जो है कि बना हुआ है, 352 रुपया का बना हुआ है। और यहाँ पे आपको बता दें कि ड्यू डेट है वो जो 25/6/2023 तक जो है कि इसका ड्यू डेट है, यानी ड्यू डेट तक जो है कि इसको हमको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो ड्यू डेट के बाद जो है कि यहाँ पे 352 रुपये हमको देना पड़ेगा। अगर ड्यू डेट से पहले हम जमा कर देते हैं तो 347 रुपये यानी 5 रुपये की छूट यहाँ पे मिल जाने वाली है। अब जो पूरी जो इसकी बिल डिटेल्स है वो आपको हम दिखा देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा जो प्रेजेंट का करंट जो यहाँ पे बिल बना हुआ है उसी का ये बिल रसीद है, और यहाँ पे सारी कुछ डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, यानी प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग, कितने यूनिट का यहाँ पे बना हुआ है, सारी चीज़ डिटेल्स यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको हम क्रमवार तरीके से बता दें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मीटर नंबर आपको शो हो जाएगा, मीटर नंबर के बाद मीटर स्टेटस जो है कि आपका शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कि रिकॉर्डेड डिमांड जो कि आप बिजली बिल सृजित करते समय यहाँ पे आपको देना अनिवार्य होता है, यानी जो है कि आपका अगर 1 किलोवाट का है तो आपने जो है कि एक मंथ में कितना कंज्यूम यहाँ पे किया है, अगर 2 किलोवाट का है तो आपने कितना कंज्यूम किया है, क्योंकि इसके आधार पे जो है कि आपको फिर फाइन भी देना पड़ता है। यानी आपका 1 किलोवाट का अगर कनेक्शन है और आपने 1 किलोवाट से ज़्यादा का उपयोग किया है एक मंथ में, तो फिर आपको जो है कि कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है फाइन के रूप में, क्योंकि आपका डिमांड तो 1 किलोवाट का है लेकिन आपने उससे ज़्यादा बिजली बिल कंज्यूम किया है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेरा 2 किलोवाट है तो 1 किलोवाट का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो है कि प्रीवियस रीडिंग, यानी यहाँ पे 3 मई 2023 को जो मेरा बिजली बिल सृजित हुआ था पिछला वाला, तो वो प्रीवियस में चला जा चुका है। तो यहाँ पे उस समय का जो रिकॉर्डेड यहाँ पे जो ये था रीडिंग था वो यहाँ पे 1868 था। तो 1868 और जो करंट डेट का है यानी 18 जून 2023 को जब मेरा बिजली बिल बना था तो उस समय 1928 जो यहाँ पे करंट रीडिंग थी। तो 1928 और 1868 यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 60 यूनिट का यहाँ पे जो है कि डिफरेंस निकल जाएगा, और इस प्रकार से जो है आपकी 60 किलोवाट हर्ट्ज का जो है कि यहाँ पे आपका बिजली बिल सृजित हुआ है। यानी 60 यूनिट से एक प्रकार समझ लीजिए आप कि 60 यूनिट का बिजली बिल आपका जो बना है 1 किलोवाट रिकॉर्डेड डिमांड के हिसाब से। उस प्रकार से आपकी जो है कि यहाँ पे जो है कि 352 रुपये यानी ड्यू डेट तक आपकी बात करेंगे तो 352 रुपये, उससे पहले करेंगे तो 5 रुपये की छूट यानी 300 जो है कि 47 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करने पड़ेंगे। मीटर यहाँ पे जो रिमार्क है यानी जो टिप्पणी है यहाँ पे वो ओके दिखा रहा है, यानी सारी कुछ जो आपके डिटेल्स है स्टेटस है सारी चीज़ ओके है। आप जो है कि अपने रिकॉर्डेड जो है कि डिमांड के हिसाब से अपनी जो लोड है वो सही प्रकार से अभी दे रहे हैं। तो ये थी पूरी डिटेल्स यहाँ पे जो आपकी
मीटर संबंधी बिल के बारे में सारी कुछ डिटेल्स थी कि यहाँ पे जो मेरा करंट जो बिल बना हुआ है उस बिल में प्रीवियस रीडिंग और जो करंट रीडिंग कैसे यहाँ पे पोस्ट हुआ है। आपने जो है कि ये भी सुना होगा कि मैंने सहायक प्रतिनिधि अधिकारी से भी बात किया है, तो उनका साफ यहाँ पे कहना है कि सबसे पहले आप जो है कि अपना मीटर रीडिंग पोस्ट करवाइए, क्योंकि जब तक आप पोस्ट नहीं करवा पाएंगे तब तक आप सेल बिल जनरेशन नहीं कर पाएंगे सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले मीटर जो है कि देखिए या फिर अपने जेई से संपर्क कीजिए और वहाँ जा करके आप जो है कि अपना मीटर रीडर जो है कि वहाँ पे मीटर रीडिंग अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके लेके जाइए और पोस्ट करवाइए और उसके बाद पेमेंट कीजिए। उसके बाद स्वयं से जो है कि आप बिजली बिल सृजित कर सकते हैं। और अभी बता दें कि अभी नया जो ये माइग्रेशन का काम हो रहा है, तो इस जो है कि वजह से काफ़ी ज़्यादा जो साइट में दिक्कत भी आ रही है। तो आप सुबह के टाइम भी कोई अकाउंट सृजित करना हो या सेल बिल जनरेशन संबंधित यहाँ पे कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो सुबह के समय यहाँ पे देखें, या फिर आप जो है कि थोड़े समय और रुक जाइए, यहाँ पे साइट पे जो है कि काम हो रहा है। अगर नहीं कुछ आपको समझ में आ रहा है तो अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पे जा करके भी आप जानकारी जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी यूपीपीसीएल के उपभोक्ता हैं, अगर वो सेल बिल जनरेशन को लेकर के परेशान हो रहे थे तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिनको जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। और जो है कि ज़्यादा देरी ना करते हुए इस प्रकार से आप जो है कि अपनी बिजली बिल जल्दी से जल्दी जो है कि सृजित करवा लीजिए, क्योंकि अगर वो विदाउट रीडिंग के यानी बिना रीडिंग के बिना मीटर रीडिंग के अगर आपका पोस्ट हो जाता है एक बार बिजली बिल, तो फिर आपको संबंधित समस्या हो जाएगी कि हमारा जो बिजली बिल है वो ज़्यादा आ गया है, इसको कम कैसे करवाया जाए। तो आप समय रहते जो है कि अगर आपका बिजली बिल सृजित नहीं हुआ है तो आप तुरंत जो है कि संपर्क कीजिए एसडीओ से या फिर जेई से। उसके बाद जो है कि मीटर रीडर से, अगर किसी के द्वारा भी अगर मीटर आपका पोस्ट हो जाता है एक बार, उसके बाद स्वयं से आप जो है कि आपको रीडिंग मिल गया है। अब यहाँ पे लिस्ट में आप स्वयं से आप जो है कि मीटर रीडिंग जो है कि डाल करके आप स्वयं से अपने बिजली बिल सृजित कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिटेल से ये भी बताएंगे कि जो है कि अब रीडिंग तो प्राप्त हो चुका है, अब कैसे सेल बिल जनरेशन करें, उस समय पोर्टल भी आपका ऑन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी हम आपको बताने वाले हैं पूरी डिटेल से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।